जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के 5वें दिन हम सब सुनते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें बहुत दयालु माना जाता है। कहते हैं माँ दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही प्रेम और ममता की मूर्ति माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु भी प्रदान करती है। स्कंद माता का ध्यान करने से सभी के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अनुसार स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही उज्जवल है और अपने भक्तों के मन को मोह लेने वाला है। माँ स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री है, देवी है। स्कंद माता को श्वेत और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। यह रंग बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठता के साथ ही देवी ऊर्जा का भी प्रतीक है। यही कारण है कि नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय इन्हीं रंगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते समय इसमें भक्तों को चाहिए कि सच्चे मन से अपने मन को एकाग्र करके स्कंद माता के साथ साथ उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद की पूजा भी करे, उनका भी ध्यान करे। बिना स्कंद भगवान के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि स्कंद माता को अपनी गोद में विराजमान अपने पुत्र भगवान स्कंद से, जो कि हमेशा बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, उनसे अत्यंत प्रेम है। और अपने भक्तों को भी माँ स्कंद माता अपनी संतान, अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती है, उनकी रक्षा सदा करती है। आज के दिन स्कंद माता को केले का भोग या फिर दूध से बनी खीर का भोग या शहद अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से संतानहीन दंपत्ति को सुखी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है। संतान से जुड़ी हुई चाहे कोई भी समस्याएं हो, चाहे उनकी शिक्षा से जुड़ी हो या उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, तो सारी समस्याएं भी आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से दूर हो जाती है। अब सुनिए स्कंद माता की कथा के बारे में। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से माँ ने भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए है। दूसरी से वे सदा अपने भक्तों पर वर मुद्रा में अभय प्रदान करती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, साथ ही सिंह की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पदासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्तों की सदा अपने शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जैसे जिसकी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगा अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना आरंभ कर दिया। यह बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी, जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी।
माँ पार्वती को अत्यंत ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने जल अन्न त्याग दिया, 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन किया, तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती की के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला। इसे सरवन अर्थात रीठों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिका ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बना दिया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया। अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और इस प्रकार उन्होंने देवताओं के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान करे। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक। और उनकी माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता की कथा माँ और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का भी आनंद लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर पूजा करता है, देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है, साथ ही सदा उनकी रक्षा भी करती है। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं, वह कभी बड़े क्यों नहीं होते, इस बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं एक ऐसा श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वह गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को न पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव के पास गए, उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं मिल जाए, तभी वह कैलाश पर लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल ही खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी भगवान शिव के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पता किया। तब वह शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे। इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे, तब उन्हें पता चला यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में दिखाई देते हैं, क्योंकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को का देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था, उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बोध सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही महर्षि देवर्षि नारद को भी श्राप दिया कि वे कभी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों से ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े थे।
ये थी स्कंद माता की कथा। भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सुना जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों में इस स्तोत्र का पाठ करना, उसका श्रवण करना और भी अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। तो चलिए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का। हे हिमालय पर्वत की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, हे गिरिश्रेष्ठ, विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, महिषासुर का मर्दन करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। हे देवराज इंद्र को समृद्धिशाली बनाने वाली, दुर्धर और दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीन लोकों का पालन करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। दैत्यों पर भीषण कोप बरसाने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली, समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान की शिव प्रिय पत्नी, महिषासुर मर्दिनी देवी, पार्वती आपकी जय हो। हे जगत की माता, रूप स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा लत रहने वाली, पर्वतों में ऊंचे श्रेष्ठ हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का श्रृंगार करने वाली, महेश को वितरण कर डालने वाली, रास क्रीड़ा में मगन होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, महिषासुर मर्दनी देवी पार्वती आपकी जय हो। जय हो। गजापत गजाधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंड मुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मारकर विदर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गढ़ स्थल को भग्न करने में उत्कृष्ट पराक्रम से उत्पन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती आपकी जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई, अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्य पूर्ण विचार करने वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले, प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं और कुत्सित विचारों वाले, दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथों से शोभा पाने वाली, तीन लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य, तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली, देवताओं की दुदुभी से निकली वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती आपकी जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र लोचन और धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली, शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी, शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती आपकी जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित करने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल दल, यह चारों प्रकार की सेनाओं का सिंहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी,
महिषासुर मर्दन देवी आपकी सदा जय हो। हे देवांगनाओं के तत तथा थ आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मगन होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली, मृदंग की धुधुकुट धुधुकुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती आपकी जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण किरण भूमि को प्रक्षालित करके उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करे। हे शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती आपकी जय हो। जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न करता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो पाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती आपकी जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहे। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसी ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करे। हे देवी, मुझ पर दया कीजिए। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी आपकी जय हो। जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके और इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है, तो भगवती महालक्ष्मी उसके वहां सदैव निवास करती है। उसके बंधु बांधव और शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। अंत में माँ से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र न क्रियाहीन और हीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे यह गति प्राप्त होती है। जो ब्रह्म देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि प्रेम भ्रम होने से मैंने जो कुछ भी अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गुप्त से गुप्त भी वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। सभी भक्त प्रेम से बोलिए जय स्कंद माता की। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।